अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि अपनी हार्ड ड्राइव को सिक्योर कैसे करना है, उस पर लॉक कैसे लगाना है। एक तो होता है इंटरनली लॉक जो आप ऑल कंप्यूटर पर यानी कि ऑल डाटे पर लगाते हैं। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो तब वो आपसे पासवर्ड मांगता है और आप उसको देते हैं तो कंप्यूटर आपका या लैपटॉप आपका या पीसी आपका अनलॉक हो जाता है। उसके बाद ये जो हमारे पास ड्राइव्स होती हैं जो हम पार्टीशंस करते हैं यानी कि CDE, इन ड्राइव्स पर अगर हमने लॉक लगाना हो, इनको सिक्योर करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं BitLocker का। तो आज देखते हैं कि हम BitLocker कैसे यूज़ करते हैं और अपनी हार्ड ड्राइव को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ताकि अगर कोई भी यूज़र आता है तो वो हमारे डाटे को ईज़िली फैच ना कर सके यानी एक्सेस ना कर सके। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। मैं ई पर लॉक लगाना चाहता हूँ, इसको सिक्योर करना चाहता हूँ, तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपने माउस का राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। आपने क्लिक करना है टर्न ऑन BitLocker। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। वो कह रहा है BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन ई, यानी कि आप ये ड्राइव को जो है ना अनलॉक करना चाहते हैं, लॉक लगाना चाहते हैं। आगे वो कह रहा है चूज़ हाउ यू वांट टू अनलॉक दिस ड्राइव, कि आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए आपकी जो ड्राइव है वो अनलॉक हो। पहला मेथड है कि पासवर्ड को यूज़ करके हम इसको अनलॉक कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि स्मार्ट कार्ड जो हर कंप्यूटर का अलहदा होता है, हम उसके ज़रिए जो है ना इसको अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन हम पासवर्ड यूज़ करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर चेक पर क्लिक करेंगे यूज़ आ पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव, वो कह रहे हैं एंटर यूर पासवर्ड, अपना पासवर्ड डालें। तो मैं इस पर अपना पासवर्ड डालूँगा। तो एक ध्यान रखना है कि पासवर्ड आपका लेंथी होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए, ताकि कोई आपके पासवर्ड को इजीली फैच ना कर सके, एक्सेस ना कर सके। क्योंकि अगर आपका पासवर्ड किसी को पता चल गया तो फिर आपकी सिक्योरिटी का, आपके ड्राइव को सिक्योर करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये आपने जब पासवर्ड डालना है, पहले आपने एंटर यूर पासवर्ड यानी कि पहला पासवर्ड, फिर उसको री एंटर दोबारा करना है। दोबारा पासवर्ड वही आपने डालना है जो आपने पहले डाला था। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अब आपको ये एक रिकवरी की देता है। रिकवरी की क्यों देता है? रिकवरी की इसलिए देता है कि अगर आपने जो पासवर्ड लगाया था हार्ड ड्राइव पर, अगर आप वो भूल गए, आपको पता नहीं रहा, आपको याद नहीं रहा कि मैंने क्या लगाया था, तो उसके लिए हमें लैपटॉप, हमें BitLocker ये दूसरा ऑप्शन देता है रिकवरी की वाला। इसमें यह होता है कि जहाँ आपने पासवर्ड यूज़ करना है वहाँ आप अपनी रिकवरी की को यूज़ करके अपने हार्ड ड्राइव को अनलॉक कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं इसको कहाँ सेव करूँ, सेव टू यूर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में इसको सेव करना है, या USB में सेव करना चाहते हो, या किसी फाइल में सेव करना है, या इसको प्रिंट करना चाहते हो। तो मैं इसको सेव टू अ फाइल पर क्लिक करूँगा। सेव टू अ फाइल पर आप जैसे क्लिक करेंगे वो आप कह रहा है कि मैं इसको कौन सी लोकेशन पर इसको सेव करूँ। तो आपने इसको कोई भी लोकेशन दे देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको डॉक्यूमेंट्स की लोकेशन देता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा और ओपन करूँगा और उसके बाद इसको सेव कर दूंगा। जैसे ही आप इस पर सेव करेंगे तो ये आपकी जो रिकवरी की है वो सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा, आपने पहले पर क्लिक करना है। वो कह रहे हैं एनक्रिप्ट यूज डिस्क स्पेस ओनली, कि आपकी जो डिस्क की स्पेस है सिर्फ वही इनक्रिप्ट होगी, इनके जो आपका डाटा पड़ा है वही इनक्रिप्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद स्टार्ट एनक्रिप्टिंग कर देना है। एनक्रिप्ट का मतलब ये होता है कि जो आपकी हार्ड डिस्क है या जो आपकी ये ड्राइव है ये लॉक हो रही है, यानी कि ये सिक्योर हो रही है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। कीप लर्निंग।